हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। जंगल का मतलब वैसे कुछ जगह जहाँ पे बहुत मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं। तो आपको चैप्टर 50 में ये सब पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या कह रहा है वो हम पहले पढ़ लेते बुक के बातें। तो ये कह रहा है कि पहले जब इंसान जन्म लिए थे तो अर्थ पे वो फॉरेस्ट में रहने लगे थे अपने चाक के लिए। और चाक क्या क्या? शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, यानी कि घर, कपड़ा, मकान। और अभी भी बहुत लोग फॉरेस्ट पे निर्भर रहते हैं। क्या क्या चीज़ पे? पेपर के लिए, फ्यूल के लिए, वुड के लिए, टिम्बर के लिए, etc इत्यादि। अब वही सब में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा वो पढ़ना है। तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है अमेज़न। अमेज़न सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अप्रॉक्स इसमें 3000 ट्रीज हैं और बहुत प्रकार के इसमें ये क्या होते हैं, मतलब फ्लावर भी होते हैं। और ये 20% का हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और बहुत इंसान इसको कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंसान इसे कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आपके डू यू नो में यही लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रीज, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉरेस्ट। तो पहली बात, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉरेस्ट क्या होता है। अब आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ए बायोटिक और बायोटिक। तो यही है फॉरेस्ट के कंपोनेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, और इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स। मतलब आप जो चीज़ें, जैसे बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो जिंदा नहीं हैं, जो चल नहीं सकती, घूम नहीं सकती, उसे बोलते हैं बायोटिक। जैसे कि आप ले सकते हो बुक। ये जो बुक है वो भी तो चल बोल नहीं सकती। अब बायोटिक में आप क्या ले सकते हो, यानी कि लिविंग थिंग में फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट ले सकते हो, फॉरेस्ट नहीं मतलब ट्री ले सकते हो। वो बड़ा होता है, सांस लेता है, ये सब करता है, तो वो लिविंग थिंग है। तो आपको ये टॉपिक में यही सब पढ़ना था। जैसे आपका ये सब टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब बायोटिक, एबायोटिक क्या क्या होता है। तो दो चीज़ों में तो बटी हुई है, बायोटिक और एबायोटिक। अब उसमें अब आपको क्या अब ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक, जो कि है लाइफ इन अ फॉरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, लाइफ इन अ फॉरेस्ट। तो इसमें क्या है ना, अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे। तो इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, फूड चेन और फूड वेब। अब फूड चेन क्या होता है, इसमें आप सोच रहे होगे कि ये क्या होता है और ये भी क्या होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस, तो आप लोग सोच रहे होगे कि फूड चेन फूड वेब क्या होता है। अब इसमें होता है द प्रोसेस ऑफ हु इट्स होम। इसका डिफिनेशन है, अब हम आपको समझाते हैं। कोई भी एक दूसरे को खाता है, जैसे ये है ना, पहले पौधे को खाया। अब आप ये किसी भी जानवर को ले सकते हैं, और फिर इसको ही किसी और ने खाया और इसको कोई और खाया, तो वही उसी प्रोसेस को बोलते हैं हु इट होम। अब जहाँ जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, ग्रास को कौन खा रहा है, रैबिट। रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल, हवाग, ये सब। तो वही, अब इसमें क्या होता है ना, अगर ये रैबिट ज़्यादा घास, मतलब रैबिट अगर मर जाएगा तो घास बड़ा होते रहेगा, मतलब बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और पूरा फॉरेस्ट का कवर कर लेगा और ग्रास
छोटा ग्रास छोटा भी नहीं होगा, जल्दी पूरा बड़ा हो जाएगा जिसके लिए स्नेक मर भी सकता है। अगर वही रैबिट रहा तो रैबिट से क्या होगा, जो ग्रास से पूरा कम हो जाएगा और फिर रैबिट बहुत मात्रा में पाए जाएंगे। फिर रैबिट भी नहीं, कोई रैबिट को भी नहीं खाएगा, तो फिर रैबिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो स्नेक ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये मर भी जाएंगे क्योंकि ये ग्रास तो खाते नहीं हैं। अब वहाँ पे कोई और चीज़ भी नहीं रहेगा तो ये मर जाएंगे। और रैबिट भी शायद मर जाएगा क्योंकि इतने सारे रैबिट ग्रास ही को खाएंगे, ग्रास तो ख़त्म हो जाएंगे, तो रैबिट भी मर गए। तो ऐसे में अगर कोई एक दूसरे को ना खाए, अगर एक भी हट जाएगा ना तो वो एक सब मर सकते हैं। आप ये समझ जाइए कि अगर एक ये हट गया तो ये भी मर सकते हैं, ये भी मर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो। अब फूड वेब क्या होता है वो समझना है। तो फूड में भी फूड चेन ही होता है जिसमें, लेकिन बहुत सारे फूड चेन होते हैं। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो कि कोई किसी को भी खा जा रहा है। रैबिट को स्नेक खा जा रहा है, फिर रैबिट को लायन खा जा रहा है, डियर को लायन खा रहा है, और ग्रास हॉपर को श्री खा रहा है, मतलब छुछुंदर चूहा, आप जो भी कह सकते हो। और फिर उसको स्नेक खा जा रहा है, फिर ग्रास हॉपर को इंसेक्ट ईटिंग बर्ड खा रहा है जो इंसेक्ट खाता है, फिर उसको हवा खा जा रहा है। मतलब इसमें बहुत सारा फूड चेन होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं फूड वेब। अब आप डिफिनेशन क्या लिख सकते हो वो मैं बता, आप इसको लिख सकते हैं मैनी फूड चेन्स। लेकिन इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है कीवर्ड में, तो आप कीवर्ड याद कर लीजिए। तो पहला, और इसमें वही लिखा है कि अगर कोई कम हो जाए तो फिर वो बढ़ जाएगा। अब इसमें डू यू नो में देखते हैं। तो ऐसा एक प्लांट, मतलब सॉरी, एक ऐसा ट्री है जो शॉर्ट डेंस में पाया जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब वो क्या ना, फ्रेश वाटर और कोस्टल एरिया ही में ग्रो होता है, और वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा ट्री है जो शॉर्ट डेंस ट्री है जो कोस्टल एरिया और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे मैंग्रोव ट्री। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ, सुंदरबन में। तो वही सब। अब आपको मैंने तीसरा टॉपिक जो पढ़ाना है वो है लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। क्या है ना कि ऐसा ही होता फॉरेस्ट लेयर। अब आप अपने भाई बहन को ले सकते हो। आप सबसे अगर छोटे होंगे तो आप कहोगे फ्लोर लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर। वही उससे अगर हल्का सा बड़ा हो जाएगा तो अंडर स्टोरी, उससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो दी कैनोपी, और उससे हल्का सा और तो हो जाएगा इमर्जेंट लेयर। अब जैसे कि आप समझ सकते हो कैसे, अब इसको आप कैसे समझोगे कि आप अगर सबसे छोटे तो आपसे हल्के बड़े भाई, उनसे हल्के बड़े भाई, और उनसे भी बड़े भाई। घर की क्या होंगे, तो आप होंगे फॉरेस्ट, मतलब आप होंगे फ्लोर, एक घर के सबसे छोटे आप होंगे फॉरेस्ट फ्लोर, फिर आपसे बड़े होंगे अंडर स्टोरी, फिर उनसे बड़े होंगे दी कैनोपी, फिर उनसे बड़े होंगे इमर्जेंट लेयर बोला गया, सॉरी। तो इसमें वही है। अब इसमें थोड़ा बुक पे भी ध्यान दे देते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पढ़ा है वैसे ही है, दी फॉरेस्ट फ्लोर, दी अंडर स्टोरी, दी कैनोपी, दी इमर्जेंट। अब इसमें आप अपने या आपके कोई छोटे भाई है तो उनको ले सकते हो, और आप मिडिल में आते हो, अब मिडिल में आप कह सकते हो दी कैनोपी या दी अंडर स्टोरी। तो वही।
अब दी फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि हम अब छोटे से पढ़ेंगे, तो इसमें मैंने आपको बता दी कि जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे छोटा पौधा है, इसमें फॉरेस्ट फ्लोर कहा जाता है। अब जैसे कि दिस लेयर इज मेड ऑफ डिकम्पोजिंग लीव्स एनुअल ड्रॉपिंग डेड ट्रीज एंड एनिमल्स। तो ये कैसे बनता है, ये जो लेयर है वो कैसे बनता है, तो मरे हुए पेड़ से बनता है, और डिकम्पोजिंग लीफ से बनता है, और एनिमल ड्रॉपिंग से बनता है ये सब। और ये बनता है ग्रासेस से, मशरूम से, ट्री सीडलिंग से। अब ट्री का जो शीड जाएगा तो ही ना ये बड़ा होगा। जैसे आप बड़े 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 होते जाओगे तो इमर्जेंट लेयर होगे, और अगर आप छोटे हो तो दी फॉरेस्ट लेयर, तो वैसे ही करोगे, वही है। अब द अंडर स्टोरी क्या होता है, तो ये मैडम रहता है बुश, श्रब एंड यंग। बुश क्या होता है, घास वास आपने देखा है ना, उसी को बुश कहते हैं। या आपने कहीं खेत में गए होंगे तो एक लंबे टाइप का रहता है पौधे की तरह, उसी को बुश कहते हैं। और जो श्रब्स रहते हैं, यंग ट्री रहते हैं, उसको कहते हैं दी अंडर स्टोरी। अब कैनोपी क्या होता है, कैनोपी कैसे फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है ब्रांचिंग से, ट्विंग से, लीफ से, और मेजर ट्री। अब ट्विंग आप समझोगे कि ट्विंग क्या होता है, तो ट्विंग वैसा पतला लकड़ी जिससे क्या है, बर्ड यानी कि बर्ड अपना घोंसला बनाती है ट्री पे, तो उसी को ट्विंग कहते हैं। अब ट्विंग, लीव और ब्रांचेस से बनता है कैनोपी। अब बोलेंगे इमर्जेंट लेयर किससे बनता है, तो इमर्जेंट लेयर बनता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। मतलब ये बनता नहीं है, ये बड़ा होते रहता है, तो ऑफकोर्स हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछेंगे कि फॉरेस्ट लेयर कैसे फॉर्म होता है, तो आप बोलेंगे डिकम्पोजिंग लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग, डेड ट्रीज से फॉर्म होता है। आपको बोलेगा अंडर स्टोरी, तो आप बोलेंगे बुश, श्रब्स एंड यंग ट्री। कोई कैनोपी पूछेंगे तो आप बोलेंगे ब्रांचेस, ट्विंग, लीव्स एंड मेजर ट्री, लीव्स ऑफ ए टॉल ट्री, मेजर ट्री, ऐसे। और इमर्जेंट लेयर आप अगर बोलोगे तो दी इमर्जेंट लेयर एग्जिस्ट इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अगला आप पढ़ने के लिए अगला वीडियो देखिएगा। बाय बाय, बहुत टाइम हो गया है, तो बाय।